वेलकम टू जीसीएस काउंसिल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के अंदर कि इनेबल या डिसेबल कैसे कर सकता है जावास्क्रिप्ट सपोर्ट को मैनुअली। ठीक है, हमारी काफ़ी बात हो चुकी है, हम लोग ओवरव्यू जान चुके हैं, सिंटैक्स भी हो चुका है, हमारा प्लेसमेंट भी हो चुका है। अब हम लोग इनेबलिंग या डिसेबलिंग को देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की इस सीरीज़ को एक्सेस नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको एक्सेस कर लें, बिकॉज ये काफ़ी लंबी सीरीज़ जाने वाली है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। आफ्टर दिस मतलब जब ये पूरी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल या सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, मैं इसका जितनी भी ये वीडियोज़ बनेगी उन सबको एक ही कम्बाइनेशन या कॉम्बिनेशन बनाकर, यानी कि एक ही वीडियो में वन वीडियो में आपको कंबाइन करके दे दूँगा। उसमें भी आपको हर एक वीडियो का मतलब हर एक टॉपिक का सेक्शन अलग से मिल जाएगा। तो अगर आप लोग एक ही वीडियो में देखना चाहते हो, मतलब कई लोगों का ऐसा होता है कि उनको एक ही वीडियो में देखना होता है, तो वैसा अगर आपको चाहिए तो वो ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद आपको वैसे मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसी पर जिसमें एक प्लेलिस्ट अलग से बन जाएगी जिसमें आपको मिलेगा इन वन वीडियो या ट्यूटोरियल्स इन वन वीडियो करके आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको कंप्लीट एक टॉपिक के ऊपर एक मिलेगा। जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट के ऊपर कंप्लीट आपको मिल जाएगा इस तरीके से। तो वो अगर आपको चाहिए तो वो ये कंप्लीट होने के बाद सीरीज़ में कंबाइन करके आपको दे दूँगा। अगर आप ऐसे लोग हैं जिनका इंटरनेट सीमित है, ऐसी कोई चीज़ है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं हो सकता कि डाउनलोड करके एक ही बार में देख सकते या ऑनलाइन सब लोग देख सकें। सो दैट इज़ वाई मैं इसको तोड़ के बना रहा हूँ पहले, उसके बाद कंबाइन करके बना दूँगा। तो जिन लोगों का इंटरनेट बहुत सारा है और अनलिमिटेड इंटरनेट है, उनकी अगर मैं बात करूँ तो उनको कंबाइन करके मिल जाएगा। वो ऑनलाइन भी देखना चाहे तो ऑनलाइन देख सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे जो कि मतलब 2 3 4 5 घंटे की वीडियो को अगर डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तो वो लोग भी वैसे भी देख पाएंगे। और अगर कोई ऐसा है जिसको ऑनलाइन देखना या फिर ऑफलाइन देखना डाउनलोड करके, बट उनके पास इंटरनेट बहुत लिमिटेड है, तो आप लोग जो है पार्ट बाय पार्ट जो मैं ये प्लेलिस्ट के अंदर आपको दे रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अलग से, उसमें आप लोग देख सकते हो। राइट, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना इनेबलिंग डिसेबलिंग वाला जो हमने करना है वो हम लोग कर लेते हैं। इनेबलिंग डिसेबलिंग हम लोग करते क्यों हैं यही मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ में करते कैसे हैं यही बताऊंगा। और अगर हमने किसी वेबसाइट में अगर आपको दिखता है कि इनेबल नहीं है वेबसाइट, अगर आप लोग कभी जावास्क्रिप्ट में वेबसाइट बनाते हो और आप चाहते हो कि आपको पता है कि बहुत सारा जो आपका कंटेंट है वो जावास्क्रिप्ट की मदद से ही आ रहा है, आपकी डायनेमिक वेबसाइट है, तो उस केस में ये बहुत ही ज़रूरी है कि सामने वाला जो यूज़र है उसके ब्राउज़र में वो जावास्क्रिप्ट का सपोर्ट हमेशा इनेबल रहे। बट ऐसा कई बार हो सकता है कि किसी वजह से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उसका जावास्क्रिप्ट सपोर्ट ब्राउज़र के अंदर डिसेबल हो गया हो। तो आप कैसे यूज़र को बताओगे कि भाई आपका जावास्क्रिप्ट को आप प्लीज़ इनेबल करो, और कैसे करना है वो भी आप बताना चाहते हो, वो कैसे पॉसिबल है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट को इनेबल या डिसेबल करते कैसे हैं, या टर्न ऑफ या ऑन करते कैसे हैं। तो इसके लिए आपको, अगर आप लोग फायरफॉक्स के अंदर बात कर रहे हो तो फायरफॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले अबाउट कॉलन कन्फिग लिखना है। अबाउट कॉलन कन्फिग जब आप लोग लिखोगे तो आपको एक दिखाई देगा इस तरीके का पेज, जैसे प्रोसीड विद क्वेश्चन आएगा, आपको एक्सेप्ट एंड येस कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप लोग ये करोगे तो आपके सामने इस तरह प्रेफरेंस नेम करके आएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है जावास्क्रिप्ट डॉट इनेबल, आपने सर्च कर लेना। जावास्क्रिप्ट डॉट इनेबल जब आप लोग सर्च करोगे तो आपको दिखाई देगा। राइट, यहाँ मैंने कर लेते हैं बुलियन में, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। राइट, जावास्क्रिप्ट डॉट इनेबल करके मैंने यहाँ पे लिखा है। राइट, ओके, नाउ सो एज यू कैन सी ओवर हियर देयर इज ऑप्शन ऑफ ट्रू और फॉल्स। राइट, तो अगर मैं इसे टॉगल करता हूँ तो ये फॉल्स हो जाता है, टॉगल करता हूँ तो ये ट्रू हो जाता है। अभी के टाइम में अगर मैं यहाँ पर आपको लेके जाऊँ, मैं youtube.com खोल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल youtube.com मैं खोल लेता हूँ, क्योंकि यूट्यूब में काफ़ी सारी फंक्शनलिटी जो जावास्क्रिप्ट की है, सो दैट इज़ वाई आई हैव चूजन youtube.com। तो अगर मैं youtube.com को ओपन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं नॉर्मली ये जैसे ओपन होना चाहिए वैसे ओपन हो रहा है। राइट, सारा कंटेंट वगैरह यहाँ पे सारा कुछ सही है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको टॉगल ऑफ कर देता हूँ। टॉगल ऑफ करूँगा तो क्या होगा, जैसे मैं इसको दोबारा से रीलोड करूँगा तो आप लोग देखोगे कुछ इस तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि मैं इसे दोबारा से कर लेता हूँ, और अगर आपको ऐसे देखना है तो मैं यहाँ से इसको कट करके वापस से ऐड करके कर लेता हूँ। अभी आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जो कंटेंट है वो दिखाई हमें नहीं दे रहा है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इसके अंदर यूज़ हो रही है कहीं ना कहीं। हम लोग जानते हैं इसके अंदर कंपोनेंट हैं, एंगुलर या रिएक्ट हो सकता है, तो इसके अंदर कंपोनेंट वाइज इसको बांटा गया, जिसकी वजह से जो है ये जावास्क्रिप्ट में, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है वेब ब्राउज़र के अंदर जो भी यूज़र है उसके। अगर वो नहीं होगा तो उसको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, उसको चीज़ें दिखाई नहीं देगी। राइट, तो अब यहाँ पर अगर आप जावास्क्रिप्ट में वेबसाइट बनाते हो, सपोज करो आप आगे चल के जावास्क्रिप्ट में वेबसाइट बनाते हो, किसी फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हो, या फिर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में वेबसाइट बना रहे हो जिसमें जावास्क्रिप्ट को फंक्शनलिटी कोई लाइब्रेरी का यूज़ करके आप लोग कर रहे हो, वो लाइब्रेरी भी अगर उस यूज़र को इंटरेक्ट करना उस लाइब्रेरी से जो भी है, तो उसमें भी उसको जो है जरूरत पड़ेगी जावास्क्रिप्ट की, तो इनेबल उसके ब्राउज़र में होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केस में इनेबल रहेगा हमेशा, बट क्या होता है कई बार हो सकता है किसी कोई मालवेयर उसके उसमें आ गया हो यूज़र के उसमें, या फिर हो सकता है कि कोई अलग तरीके का, या कोई मतलब कई सारे ब्राउज़र के ही आते हैं, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उसके जावास्क्रिप्ट का सपोर्ट जो है वो डिसेबल हो गया हो, या उसने मैनुअली कभी खुद ही कर दिया हो, या कुछ वो ऐसा बना रहा हो जिसमें उसका लाइक
आता है कि प्रायोरिटी रहती है कि पहले आप जावास्क्रिप्ट डिसेबल करो तब जाके वो चीज़ चलेगी, ऐसा कभी होता है। तो वैसे ही कोई चीज़ वो बना रहा है, हो सकता है वो डेवलपर ही हो, तो वो सपोर्ट अपना खुद मैनुअली बंद कर देता है, बट वो कई बार भूल जाता है कि अरे मैंने जावास्क्रिप्ट तो मैंने बंद किया ही नहीं है, या फिर किया भी था कि नहीं। तो उस केस में अगर बताना तो बहुत सारे रीजंस हैं, इस वजह से हम लोग जब एक और चीज़ बता देते हैं, ये होता है डिसेबल इनेबल कैसे करना है। इसी तरीके से आप लोग बाकी जगहों पर भी इनेबल डिसेबल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको डिसेबल करना है गूगल क्रोम के अंदर, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 डॉट्स होंगे यहाँ पर, आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा सेटिंग करके, सेटिंग में आपको जाना है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। देन आप लोग यहाँ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाओगे, फिर आप लोग साइट सेटिंग में जाओगे, देन थोड़ा सा आप लोग स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट दिखाई देगा, इस पर आप लोग क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सेम फंक्शनलिटी जो मैंने आपको फायरफॉक्स के अंदर करके दिखाई है, सेम फंक्शनलिटी आपको यहाँ भी दिखाई दे रही है। काम इसका सेम है, साइट कैन यूज़ जावास्क्रिप्ट और साइट कैंट यूज़ जावास्क्रिप्ट। अगर मैं इसको डाउन कर देता हूँ और फिर मैं इसको करता हूँ और फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको चीज़ कुछ दिखाई नहीं देगी। अगर मैं जाकर इसको यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आपको वो चीज़ जो है वो दिखाई देगी। तो ये जो है कंप्लीट इसमें डिफरेंस, राइट। तो ये चीज़ आपको बतानी थी। अब ये जो है आपने क्रोम में भी देख लिया और फायरफॉक्स में भी देख लिया, इसी तरीके से बाकी ब्राउज़र भी है, आप ओपेरा में भी कर सकते हो और इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी इजी है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में आई थिंक इंटरनेट ऑप्शन के अंदर होता है सिक्योरिटी टाइप, कोई यूज़ करता नहीं, ज़्यादा लोग फायरफॉक्स या क्रोम में यूज़ करते हैं, तो मैंने 2 में आपको बता दिया। बाकी अगर आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में ढूंढना है तो आपको मिल जाएगा, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो हाउ टू टर्न ऑफ जावास्क्रिप्ट इन इंटरनेट एक्सप्लोरर और वट एवर ब्राउजर यू आर सर्चिंग फॉर। बट मेरा यहाँ पर काम आपको बताना ये है कि जावास्क्रिप्ट को इनेबल डिसेबल क्यों किया जा रहा है, मतलब ये आपको मिल जाएगा कैसे करना है, ये मिल जाएगा, बट क्यों करना है वो आपको नहीं मिलता। सो दैट इज़ वाई आई एम हियर आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर लोग जाते हैं JS इनेबल या डिसेबल में जाता हूँ, जहाँ पर आप लोग ध्यान दो थोड़ा सा, मैं इसे ना कॉपी पाथ कर लेता हूँ इसका, ओके, कॉपी पाथ करके आपको यहाँ ले चलता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दो, अभी करंट में हमारे लेट सपोज न्यू टैब के अंदर में जाता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये आपका वही चीज़ है जो यूट्यूब में हम लोग देख रहे थे, यूट्यूब के अंदर हम कंटेंट देख पा रहे थे, राइट। यूट्यूब के अंदर जो कंटेंट देख पा रहे थे वो कब देख पा रहे थे, वो हम लोग तब देख पा रहे थे जब हमारे सेटिंग के अंदर, राइट, सेटिंग के अंदर यहाँ पे प्राइवेसी सिक्योरिटी के अंदर, साइट सेटिंग के अंदर और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे ये डोंट अलाउ था, मतलब ये अलाउ था, सॉरी, तब हम लोग देख पा रहे थे। लेकिन जब हम लोग इसको डोंट अलाउ कर दे रहे तब क्या हो जा रहा था, तब वो कंटेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा था, राइट। मतलब कुछ चीज़ें दिखाई देती बट पूरा वो देख नहीं रहा था। एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट जो फंक्शनलिटी वहाँ पे थी वो हमें दिखाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से पूरी वेबसाइट हमें दिखाई नहीं दे रही थी। बट अगर ऐसा आपकी वेबसाइट के साथ, तो आप लोग कैसे दिखाओगे यूज़र को कि भाई आपका जो है जावास्क्रिप्ट सपोर्ट बंद है। तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो चीज़ कैसे आपको बतानी है कि आप, अगर मैं इसको अब रिफ्रेश करूँगा तो देखिए इस चीज़ को, ये क्या हुआ, सॉरी JS इज़ नॉट इनेबल्ड इन योर ब्राउजर, काइंडली इनेबल इट। तो ये मैंने उनको यूज़र को बता दिया कि आपकी जावास्क्रिप्ट सपोर्ट जो है वो बंद हो रखा है, तो प्लीज़ आप उसको इनेबल कर लो। हो सकता है कि मैं इसके अंदर स्टेप भी दे दूँ, हो सकता है मैं इसके अंदर क्रोम का डिटेक्शन डाल दूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि भाई आपका क्रोम है तो क्रोम के हिसाब से आप ये वाली डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करो, और वो डॉक्यूमेंटेशन मैं खुद अपने वेबसाइट में बना के डाल सकता हूँ, या फिर लेट सपोज मैं उसे कहीं नॉर्मल HTML के अंदर डाल सकता हूँ, राइट। या फिर बहुत सारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन और भी होते हैं, मैं वहाँ का डाल सकता हूँ, या फिर जहाँ पर जावास्क्रिप्ट का सपोर्ट होता ना हो ऐसा HTML बना के मैं उनमें डाल के बता सकता हूँ। सो आई जस्ट नीड टू गिव अ रेफरेंस टू दैट पर्टिकुलर वट वी से, उस क्रोम या फिर उस फायरफॉक्स या उस ब्राउज़र के हिसाब से मेरे को बस उसका रेफरेंस देना है और वो पर्सन वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, यू सी। तो इससे होगा क्या, वो पर्सन फिर उसको इनेबल कर सकता है आसानी से। तो हमने प्रॉपर उसको बता दिया, गाइडेंस भी दे दी साथ में, तो एक अच्छा एक इंप्रेशन पड़ेगा यूज़र पे कि हाँ भाई अगर कुछ होता तो ये बता भी रहे अपने को, तो वो वापस एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि वो आपकी वेबसाइट से वापस चला गया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट। तो उस वजह से हम लोग इसको करते हैं। अब मैंने ये चीज़ की कैसे, मतलब मैंने डिटेक्ट कैसे किया कि उसके जावास्क्रिप्ट इनेबल नहीं था, तो वो मैंने कैसे किया वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल मैंने यहाँ पे किया, नो स्क्रिप्ट का मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। नो स्क्रिप्ट से होता है क्या, बेसिकली ये डिटेक्ट करता है, ये नो स्क्रिप्ट क्या करता है, टैग ये डिटेक्ट करता है कि जावास्क्रिप्ट इनेबल है या नहीं। अगर वो इनेबल नहीं है तो फिर ये नो स्क्रिप्ट के अंदर जो भी लिखा होगा कंटेंट वो वहाँ पर उसको यूज़र को शो हो जाएगा, राइट। अगर तो वो इनेबल है तो नो स्क्रिप्ट का कोई काम ही नहीं है, फिर उसको कैसे शो होगा, फिर उसको वैसे ही शो होगा जैसे उसको शो होना चाहिए, तो उसको उसका वेबसाइट का कंटेंट दिख जाएगा, सिंपल। तो ये चीज़ रहती है। एक और चीज़ यहाँ पर है, अगर आप लोग नॉर्मल youtube.com अभी खोलोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कहाँ खोल लिया, ये मैंने खोल लिया क्रोम के अंदर। ये आपको ब्राउज़र का बता रहा हूँ, पर्टिकुलर ब्राउज़र में क्या चीज़ रहती है कि अगर मैं यही सेम चीज़ यहाँ पे खोल लूँ यूट्यूब इसके अंदर, राइट। तो यूट्यूब के अंदर अगर मेरा जावास्क्रिप्ट डिसेबल है, अभी आप देख सकते हो, अभी करंटली मेरा जावास्क्रिप्ट जो है वो डिसेबल है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई मेरा हेल्प मेन्यू या मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रोम के अंदर और मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑफ कर लेता हूँ, देन मैं उसके बाद फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, आप लोग चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पे साइड में एक आ रहा है हल्का सा, आपको दिख रहा होगा जावास्क्रिप्ट वाज ब्लॉक्ड ऑन दिस पेज। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका इस पेज के लिए आपका जो है डिसेबल है। तो मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ और इसको डन कर देता हूँ, राइट। डन करने के बाद मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ
और अभी आप लोग देखोगे ये यहाँ पर हमारा एज इट इज़ वर्किंग है, राइट। अब मैं इसको भी आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इसको डिसेबल कर रखा था अभी, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, अभी भी डिसेबल है। बट यहाँ पे जो क्रोम है इसने एक समझदारी वाला काम कर लिया कि इसने यहाँ पे दे दिया आपको कि भाई आप इस पर्टिकुलर के लिए जो है आप जो है इनेबल कर सकते हो, ये क्रोम के अंदर है। अब ये भी फीचर का मतलब क्या आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में मलिशियस बहुत सारी चीज़ें करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जा सकता है, राइट। वो एक हैकिंग पर्सपेक्टिव से या फिर मतलब बैड प्रैक्टिसेस जो होती हैं या बैड जो लोग काम करते हैं अपना जावास्क्रिप्ट में, उससे काफ़ी बुरे काम भी किए जा सकते हैं। कि ऐसा भी होता है कि आपकी वेबसाइट में जैसे जावास्क्रिप्ट लोड हुई तो बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती है जो आपकी मतलब ब्राउज़र से फैच करते हैं चीज़ें, जैसे कि आपकी बैटरी कितने परसेंटेज है, हो सकता है कि आपका आप कौन से आईपी यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारी और भी चीज़ें जो कि जावास्क्रिप्ट की मदद से आपकी फैच की जा सकती है, राइट। सो दैट इज़ वाई ये जो क्रोम ने काम क्या किया कि आप किसी पर्टिकुलर जिस वेबसाइट पर आप ट्रस्ट कर रहे हो उसके लिए आप सिर्फ इनेबल करोगे, ठीक है, और बाकियों के लिए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको ऑफ रखो, राइट। हो सकता है कई बार आपने गलती से वो वेबसाइट ओपन कर ली कोई, राइट, तो आपको इसको ट्रस्ट है कि नहीं, अगर ट्रस्ट है तो अलाउ करो, अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर ब्लॉक करके रखो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एचटीएमएल पेज और बाकी सारी चीज़ें विजिबल आप देखो, बाकी कोई दिक्कत आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए उन्होंने यहाँ पर दे रखा है, राइट। तो ये कुछ चीज़ है, इसको मैं अभी तो रिमूव कर देता हूँ, इसको अलाउ कर देता हूँ बिकॉज मुझे पता है मैं कौन सी वेबसाइट विजिट करता हूँ। सो ये सब अब ओके है, राइट। तो अब इस तरह कुछ आएगा नहीं। तो ये चीज़ है कि हम लोग क्यों जावास्क्रिप्ट इनेबल या डिसेबल हम लोग करते हैं। साथ साथ मैंने आपको यही बता दिया कि किस तरीके से मतलब जो नॉन जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र होते हैं उसको कैसे हम लोग जो है हैंडल करेंगे, किस तरीके से आप नो स्क्रिप्ट टैग की मदद से उनको एक मैसेज डिस्प्ले करवा पाओगे एक नो स्क्रिप्ट का ब्लॉक लिख कर सिंपली। तो ये चीज़ थी आपको बतानी थी मैंने। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुकी होगी एंड काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए ट्यूटोरियल भी। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग कीप वॉचिंग जीसीएस काउंसिल यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।